अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं सऊदी अरबिया की बातें यादें नंबर 3 लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो ये है कि हर दुनिया में हर जगह की अपनी यूनिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है और लोग जानते हैं इन सर्विसेज को और लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे लंदन में है, पेरिस में है, हांगकांग में है। इसी तरह से जो है आपके ये न्यूयॉर्क सिटी की बस सर्विसेज है। ये दुनिया में मशहूर सर्विसेज है और इनकी हर साल रैंकिंग भी होती है। इसी तरह जो है हमारे यहाँ बॉम्बे में बेस्ट बस सर्विस है। इसकी भी जो है अपनी एक यानी वैल्यू है और लोग उसको पसंद करते हैं और दुनिया में जानी जाती है अपने सर्विसेज के लिहाज से। इसी तरह सऊदी अरेबिया में बस सर्विस है, उसका नाम है सैपको। लेकिन इसके अलावा एक और बस सर्विस थी जो कहलाती थी हाफेला, रियल एंड सर्विस, और इसको कोस्टर्स होते थे और इनके पीछे लिखा हुआ आता था फ्रीक्वेंटली स्टॉपिंग। ये कहीं भी रुक सकते थे। इनके पीछे लोग बोलते थे इनके पीछे जाना नहीं क्योंकि ये मौत का कुआं है, कहीं भी रुक जाता है। तो ये जो कोस्टर्स होते थे ये जो है रूट्स पे चला करते थे। ये 2 रियाल चार्ज करते थे, बाद में 3 रियाल भी किए। तो ये कोस्टर्स जो है सऊदी अरेबिया की एक यूनिक सर्विस थी, बस सर्विस। इसका सबसे बड़ा वो ये था एडवांटेज कि आप जहां रुकना चाहें आप खाली बोले या आजम बिल्लाही इट विल स्टॉप, और कहीं भी बोले कि या आजम रुक जाती थी। इस तरह से जो है इन्हें ये सर्विस थी कि जहां आपको उतरना है वहां आप कह दें कि आजम, ये रुक जाती थी, आप उतर जा सकते थे। और जहां से आपको चढ़ना है वो आप हाथ बताएं तो वो वहां रुक देता था, आप वहां से चढ़ जा सकते थे। आप अपने घर के सामने से भी चढ़ सकते थे। तो इस तरह से ये सर्विस जो है बड़ी यूनिक थी। दूसरी चीज है कि इसमें कभी कभी कंडक्टर होता था, वैसे बगैर कंडक्टर के चलती थी ये गाड़ी। और टिकट का चक्कर ये था कि कैश देना पड़ता था। लोग जो है 2-2 रियाल जो है लोग देते थे। और हैरत की बात यह थी कि जो है जो पीछे बैठा रहता था आदमी, जाके उसी जगह पीछे मिलती थी और वो नया नया आता था। अगर उसने 10 रियाल उसको ड्राइवर को देना है पैसे, तो ड्राइवर जो है टिकट के पैसे टिकट नहीं देता था बल्कि पैसे कलेक्ट करता था। तो उसको ये काम करना पड़ता था कि 10 रियाल वो सामने वाले आदमी के सर को हाथ लगा के या कंधे को हाथ लगा के उसको 10 रियाल देता था। फिर वो आदमी दूसरे आदमी को देता था, सामने वाले को, फिर से तीसरे भी चौथे ये पैसा जो है ड्राइवर तक जाता था। ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए वो पैसे लेकर 2 रियाल 8 रियाल जो है वो वापस करता था। और वो इसी तरह से वो पीछे वाले को दे देता था 8 रियाल, फिर वो उससे पीछे वाले को इस तरह से जो सबसे पीछे जिसने पैसे दिए थे उस तक के पैसे पहुंचते थे। ये सर्विस बड़ी यूनिक थी। इसमें टिकट के पैसे आप दे दो, लोग बुरा भी नहीं मानते, तो उसके कंधे को हाथ लगाओ या सर को हाथ लगाओ, बोलो भाई ये पैसे दे दो आगे, तो वो आगे ड्राइवर तक पहुंचाता। और कमाल की बात थी कि ड्राइवर ड्राइविंग करते हुए पैसे भी लेता था और पैसे देता भी था वापस। और उसको ये भी याद होता कितने अपने पैसेंजर चढ़े हैं। तो इस तरह से जो है ये सर्विस थी। इसको कोस्टल सर्विस बोलते थे, हाफेला बोलते थे। तो ये जिद्दा में चला करती थी, रियाद में भी सुना कि चला करती थी सर्विसेज, आजकल बंद कर दिए हैं। तो ये यूनिक सर्विस थी सऊदी अरेबिया की, जिसको हम लोग ड्राइवर जो चलाते थे, जो लोग ड्राइविंग करते हैं यहाँ पे, वो क्या करते थे मौत का कुआं इसके पीछे मत जाओ क्योंकि इसके पीछे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंट स्टॉपिंग, ये कहीं भी रुक जाती है। और इसमें एक और चीज थी कि इसमें लोग सफर करने से मना करते थे कि इसमें सफर मत क्या करो, लेकिन मजबूरी थी, कोई और ट्रांसपोर्ट नहीं था। और मजबूरन जो एक्सपेट्रिएट्स जो ज्यादातर एक्सपेट्रिएट सफर करते थे उनके लिए कोई और चारा नहीं था, क्योंकि सैपको की बस सर्विस ज्यादातर रूट पर नहीं आती थी और उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी। तो ये लोग कोस्टर में जाया करते थे। तो कोस्टर में अक्सर जो है पॉकेट मार दिया करते थे। और उस जमाने में जो है आजकल अखामा तो जो है प्लास्टिक कार्ड आता है, पहले उस जमाने में बुक हुआ करती थी। तो वो बुक जो है वो अखामा चला जाता था पॉकेट के साथ, तो अखामा जो है
इन्हें उसकी भी एक वो थी कहानी कि वो हामा आपको, अगर आपका हामा इसमें चला गया किसमें कोस्टर में, तो लोग बोलते थे आप सीधे जो है बावशरी के पास एक सोमाली मार्केट है वहां जाइए, वहां जाके आप दरियाफ्त करिए तो आपका खामा मिल जाएगा। लोग वहां जाते थे, पूछते थे कि भाई मेरा खामा गुम हो गया है, यहाँ है क्या अवेलेबल, तो फिर वो लोग आपसे मोल तोल करके 800-1000 रियाल लेके, जितनी आपकी मुद्दत है खामे की उसके हिसाब से बार्गेन करके वो आपको बुक वापस करते थे। तो ये सोमाली मार्केट भी जो है मशहूर थी अखामे कलेक्शन करने के लिए, जो चोरी हुए अखामे पैसे देकर कलेक्शन करने के लिए। तो ये चीज़ें जो है हमने यहाँ फेस की हैं या लोगों ने फेस की हैं। तो मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि याददाश्त के तौर पे लोगों को याद आए, सोमाली मार्केट याद आए, कोस्टर्स याद आए, कि जो लोग सऊदी अरबिया में रह कर गए हैं उनको पता होगा कि हमारी यादें क्या क्या हैं। थैंक यू वेरी मच।